और आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद ज़िले की नगर पंचायत महमूदपुर माफी में। और ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर अंसारी, जो अपने आप में खुद में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी पहचान दूर दूर तक काफ़ी बनी हुई है और समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत है, जानेंगे आखिर समाज सेवा में कदम रखने से पहले उनकी क्या योजनाएं थी, क्या सोचकर उन्होंने समाज सेवा में कदम रखा। जी, स्वागत है जुबैर भाई आपका बुलंदरवाद में। जी आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल। जुबैर भाई, जैसा कि आप पहले से काफ़ी सक्रिय रहते हैं, लोगों के साथ बने हुए रहते हैं और समाज सेवा में सक्रिय, क्या ये जो प्रेरणा मिली है आखिर आपको कहाँ से मिली है समाज सेवा? समाज सेवा की प्रेरणा की बात तो ऐसी है, मेरा परिवार एक ज़माने से राजनीति में ही है, उन्हीं को देखकर, बड़े को देखकर मैं इसमें कदम रखा। अच्छा, परिवार आपका पूर्व से राजनीति में रहा है, उसी के देखकर आपने ये समाज सेवा चुनी है। समाज सेवा करने का मुख्य कारण क्या रहा, क्या सोचा आपने कि जो समाज सेवा करनी चाहिए, राजनीति में भी जा सकते थे? मैंने देखा लोग रहते हैं गाँव में, बहुत नेता रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं बड़े से बड़े, मुझसे उनके पास नहीं जाकर मेरे पास आते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ने मुझे किसी लायक चुना है, जब तो कि छोटी उम्र में, कम उम्र में लोग बाग मेरे पास ही क्यों आते हैं। उन्हें देखकर लगा कि उनके लिए कुछ करूं, तो इसी से मुझे प्रेरणा मिली और समाज सेवा में लगा। तो अच्छा जुबैर भाई, आपने कहा कि लोगों की समस्याएं आपने देखी, आपको लगा कि आपको उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती समाज सेवा करते वक्त कब आई, कैसा लगता है आपको, कौन कौन सी चुनौतियाँ? चुनौती तो बहुत सारी आती हैं, क्योंकि आजकल कोई भी अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पड़ने वाले लोग तो बहुत होते हैं, मगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत और पब्लिक की मोहब्बत और ताकत दी है कि मैं किसी से आज तक नहीं डरा और लोगों की खिदमत के लिए हर टाइम तैयार था, तैयार हूँ, तैयार रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसा आपने कहा कि चुनौती आती रहती हैं, किसी चुनौती का मैं डरता नहीं। अच्छा, ये समाज सेवा क्या सक्रिय आप कब से हुए, कब से आपको लगा कि लोगों की ज़्यादा समस्याएं हैं, ज़्यादा समस्याओं का समाधान है, करना चाहिए मुझको, कब से लगा आपको? सक्रिय में तो मैं 2015 से ही हूँ, मगर सबसे ज़्यादा सक्रिय में 2020 से हूँ, कोरोना काल से। कोरोना काल एक ऐसा समय था जिसमें ये हो गया था कि सब कुछ पूरा भारत बंद था, तो मैंने सबसे पहली पोस्ट पूरी हिंदुस्तान में सबसे पहली पोस्ट मेरी डली थी कि किसी को मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले मैं आगे हूँ। आज मेरी फेसबुक पर देखते हैं, उस पर 1000 से ऊपर शेयर हैं, कमेंट लाइक से दूर रहे। अच्छा, उस दौरान आपने जब लोगों की सेवा करी, मदद करी, तो कैसा महसूस हुआ, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनेपन का एहसास हुआ। जो लोग जो जिनके घर पर मैं नहीं जाता था कोरोना काल की वजह से, मैं उनके घर भी गया और पूरे महमूदपुर की नगर पंचायत के बारे में देखा, क्या परेशानी है, किसी को क्या दिक्कत है, सब उनके काम टाइम पर निपटा है आपके द्वारा। अब देखिए जुबैर भाई, जैसा आपने कहा आप समाज सेवा कर रहे हैं और आपने कोरोना काल में समाज सेवा की, बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे समाज सेवी हमने देखे हैं कि मदद भी करते हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। कहीं किसी मरीज को देखने जाएंगे तो अगर कुछ लेके जाएंगे तो उनके साथ 20 आदमी फोटो खिंचाएंगे। आपका क्या मानना है इस बात में? हमने कोई आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का दिखावा नहीं करा है, हमने काम करा है और काम करते रहेंगे। आज तक सब जानते हैं, मुझसे मत पूछो, मेरे महमूदपुर के लोगों से पूछो मेरे बारे में, अगर जानना हो तो वो बताएंगे कि जुबैर काम करता है या नहीं करता है। जिसने भी आज तक जिस काम कहा, हर काम करा है, चाहे हॉस्पिटलों का हो, चाहे वो किसी के राशन का हो, चाहे किसी घर पर किसी तरह की मदद हो, कहीं जाने का हो, किसी अधिकारी के पास चलने का हो, हर तरह का काम मैंने कराया आज तक लोगों को। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है जो मैंने उनका काम नहीं करा के दिया। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं समाज सेवी हैं और काफ़ी लंबे समय से लोगों की मदद कर रहे हैं, समाज सेवा में हैं, तो समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में आने के क्या विचार हैं आपके? क्या राजनीति में आना चाहते हैं या बस खाली अपने दिल से समाज सेवा ही करना चाहते हैं? मैं समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा ही करता रहूँगा। अभी तो कोई इसी तरह का मेरे दिल में कोई ख्याल नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँ। मुझे तो समाज सेवा से भी बहुत खुशी मिलती है और आगे कभी वक्त ने पब्लिक ने कहा तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल तो मेरे दिल में भी कोई राजनीति में आने का कोई विचार नहीं। अच्छा, आपका अभी इस तरह का कोई विचार नहीं राजनीति में आने का, मगर आपकी जो पृष्ठभूमि आपने बताया राजनीति की रही है काफ़ी सारी, और आप लोगों के बीच जुड़े हुए भी हैं, बने हुए भी हैं, लगातार काम कर रहे हैं उनके साथ रहकर, तो अगर राजनीति में आया जाए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई समस्या थोड़ी है।
नहीं, अभी इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी राजनीति में आने का कोई नहीं है। क्योंकि मेरे चाचाओं ने जिला पंचायत के इलेक्शन भी लड़े हैं, प्रधानी जी भी लड़े हैं, जीते भी हैं आप सबकी दुआ से। अभी तो फिलहाल सब बड़ों से मशवरा करके जो भी करे हैं, अभी तो समाज सेवा में ही मेरा दिल खुश रहता है और इसमें ही आगे रहता है सर। अच्छा, जैसे लोगों को सरकार की योजनाएं काफ़ी सारी चल रही हैं, उनका लाभ दिलाने के लिए आप कैसे मदद करते हैं उनका? सरकार की सारी योजनाएं जो भी हैं सबको बताया जाता है, जैसे किसी ख़त्म होने के बाद में क्या पैसे मिलते हैं उसके अलग, शादी के अलग, तो बहुत सारी योजनाएं, जो भी योजनाएं सब अधिकारियों से बात करके साथ ले जाकर बिना पैसे खर्च कराए एक एक योजना पूरे पैसे दिलाए जाते हैं। मेरी जितनी मदद थी इतनी मदद करता हूँ। अच्छा, युवाओं को, जैसा आप युवा हैं, अभी बहुत कम उम्र है, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या समाज सेवा में आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? हाँ, युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि युवाओं से ही पूरा देश निर्भर है। युवाओं की, क्योंकि एक युवा से ही हर कोई अपने दिल की बात कह सकता है, और बुजुर्ग से नहीं कह सकता। बड़ा भी छोटा भी कैसी भी रोक सकता है, पकड़ सकता है, उससे किसी भी तरह की बात कर सकता है। बड़े आदमी से बात करते हुए इसलिए जाता है, इसलिए युवाओं को आगे रहना चाहिए। ना किसी कोई भी अपने दिल की बात कहना चाहे तो युवाओं से कह सके। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि युवा को समाज सेवा में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, जितने भी नगर पंचायत के युवा हैं उनके लिए आपका ऐसा क्या संदेश रहेगा, जो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके और जो युवा हैं? युवाओं के लिए यही संदेश रहा है कि वो अपने अपने बाग में खूब मेहनत करें, जितना काम लोगों का परेशानी का जो भी हो वो सारे काम कराएं, ताकि इससे जो काम उनसे नहीं हो पा रहा है उसके लिए मुझसे मदद करें। मैं मदद करता भी हूँ, करता रहूँगा। युवाओं के लिए तो मैं हर टाइम हाजिर हूँ। अच्छा, जैसे काफ़ी वृद्ध भी हैं, काफ़ी परेशान लोग हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते, किसी से नहीं कह पाते, ना वो मदद के नहीं कह पाते, ऐसे लोगों की मदद की है आपने? कैसे पता चलता है ऐसे लोग? ऐसे पता चलता हर मोहल्ले, हर वार्ड में कम से कम 50-50 लोग तो मेरे हैं जो बता देते हैं किसे क्या परेशानी है। हर वार्ड में, हर वार्ड का मेंबर हो, चाहे बंदे के बुजुर्ग हों, लड़के हों, दोस्त हों, दोस्त ज़्यादा बना रहे हैं मैंने। जो ये हमारे साथ मौजूद थे जुबैर आलम अंसारी, जो काफ़ी लंबे समय से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने बताया 2015 से समाज की सेवा कर रहे हैं, 2020 से ये सक्रिय रहे हैं समाज की सेवा के लिए और लगातार समाज की सेवा करते आ रहे हैं। और इनका कहना है ये समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे। राजनीति में अभी इनका कोई विचार नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जुबैर आलम अंसारी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।